Hi student, good morning all of you. You are welcome in Mahana Pratap online classes Sagoda. Today I will teach you about figure of speech. आज मैं figure of speech के कुछ overviews आपको दूंगा. Though I have taught you already in previous class about figure of speech, you have been written so many things about figure of speech, definitions and examples को. ठीक है. आज मैं केवल बोल करके आपको समझाऊंगा. हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करते हुए आपको समझाऊंगा. बिल्कुल स्लोली बोलूंगा. आपको अच्छी तरह से इसको लिसन करना है. ईयरफोन लगा के आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें. फिगर ऑफ स्पीच में पहली फिगर ऑफ स्पीच जो हम बात करते हैं सिमिली की. तो सिमिली क्या है उसको समझना है. सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग वन कॉमन क्वालिटी. सिमिली जो है दो अलग अलग वस्तुओं के अंदर एक कंपैरिजन होती है, एक तुलना होती है. जिन दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो उन दोनों चीजों के बीच में एक क्वालिटी कॉमन होती है. कोई भी, चाहे उसकी लुकिंग हो, चाहे उसकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, कुछ भी क्वालिटी होती है वो कॉमन होती है. उन कॉमन क्वालिटी से उनको कंपेयर किया जाता है. ठीक है. और इस तरह के कंपेयर को बताने के लिए टू शो दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन वी यूज वर्ड लाइक, एज एंड एजेस. जब सिमिली के अंदर दो डिफरेंट चीजों को आप कंपेयर करते हो कॉमन थिंग्स के साथ या कॉमन क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हो, तो उस कॉमन क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए हम शब्द यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं लाइक, एज और एजेस. ठीक है. तो किसी कंपैरिजन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंपैरिजन है वो एक जनरल, एक सिंपल कंपैरिजन है या इसके अंदर सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज किया गया है. तो आपको दो चीजें देखनी है. एक तो लाइक, एज और एजेस देखना है. दूसरा थिंग्स दैट आर कंपेयर टू ईच अदर. ठीक है, वेदर दे आर डिफरेंट और द सेम. अगर सेम थिंग को कंपेयर किया गया है मींस द कंपैरिजन और जनरल कंपैरिजन. ठीक है, वो कंपैरिजन एक जनरल कंपैरिजन है. दिस इज नॉट सिमिली. ठीक है. लेकिन थिंग्स जिनको कंपेयर किया गया है दोनों थिंग्स अगर डिफरेंट है, अलग है दोनों थिंग्स. ठीक है. फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल को कंपेयर किया गया है तो वहां पे सिमिली होगी. ठीक है. एवरी सिमिली इज अ कंपैरिजन. ठीक है. सिमिली एक कंपैरिजन होता है, मतलब हर सिमिली एक कंपैरिजन होता है. बट एवरी कंपैरिजन कैन नॉट बी सिमिली. हर कंपैरिजन सिमिली नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कंपैरिजन ऐसे होते हैं जो सेम थिंग के अंदर किए जाते हैं. जैसे मैं कहूं राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन. ठीक है, जिसके अंदर एज डाल करके उनकी इंटेलिजेंसी को कंपेयर किया है कि दोनों की एक क्वालिटी क्या है, कॉमन क्वालिटी, दोनों इंटेलिजेंट है. लेकिन एक तरफ राम है और एक तरफ क्या है, एक तरफ राम है और एक तरफ श्याम है. मतलब क्या हुआ, दोनों ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किए हैं, मींस दिस इज नॉट सिमिली. ठीक है. लेकिन मैं कहूं शी लुक्स लाइक एन एंजल, वो लड़की जो है वो एक एंजल की तरह दिखती है, एक अनफेयरी वुमेन की तरह दिखती है. तो एंजल लड़की जो है एक ह्यूमन बीइंग हो गई और एंजल एक अनअर्थली वुमेन हो गई. तो उनके बीच के अंदर जो कंपेयर किया इट कैन बी सिमिली. ओके. तो ये था सिमिली. बिल्कुल इजी है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को आप वो करके एग्जाम्पल बना करके इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं. आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं मेटाफर. ठीक है. मेटाफर इज ऑल्सो कंपेरिजन. ये भी एक कंपेरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स कह सकते हैं अपन. ठीक है. मेटाफर इज ऑल्सो कंपेरिजन बट इट्स इंप्लाइड कंपेरिजन. ये कंपेरिजन इतना इंप्लाइड होता है उन दोनों चीजों के अंदर जो सिमिलिटीज होती है, जो कॉमन थिंग, जो कॉमन क्वालिटी होती है, इतनी सिमिलर बताई जाती है दोनों के अंदर कि हमें लाइक और एजेस वर्ड जो है वो यूज करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है. तो वो मेटाफर होती है. ठीक है. इंप्लाइड कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग वर्ड एज, लाइक और एजेस. यदि दो डिफरेंट थिंग को कंपेयर किया हुआ है और उसमें लाइक नहीं है, एज नहीं है, एजेस नहीं है, तो मेटाफर होगी. क्या होगी? मेटाफर होगी. समझ में आ रहा है आपको? तो मेटाफर जो होता है वो इंप्लाइड कंपैरिजन होता है. ठीक है. जैसे मैं कहूं कि महाराणा प्रताप वाज द लॉयन इन फील्ड ऑफ हल्दी घाटी. महाराणा प्रताप जो थे वो हल्दी घाटी के फील्ड में एक शेर थे. मतलब शेर थे, मतलब शेर की तरह निडर थे वो. ठीक है. फियरलेस थे वो उस हल्दी घाटी के अंदर जब लड़े थे उस समय. तो महाराणा प्रताप का कंपेयर मैंने एक लॉयन से किया, मतलब उसकी फियरनेस से. ठीक है. जो फियरलेसनेस थी, ठीक है, उसकी जो निडरता थी, ठीक है, जिस तरह से उनके अंदर एक शेर के अंदर, एक लॉयन के अंदर जिस तरह से एक करेज होता है, एक साहस होता है, एक निडरता होती है, उसी तरह से निडर और साहस के साथ महाराणा प्रताप लड़े थे. तो मैंने क्या बोल डाला कि महाराणा प्रताप वाज द लॉयन इन द फील्ड ऑफ हल्दी घाटी. ठीक है. दिस इज मेटाफर.
सो मैं ऐसे बहुत सारे और भी आप एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन जैसे इसके नाम से ही आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। इन पर्सोनिफिकेशन एन इनएनिमेट थिंग्स, एक इनएनिमेट थिंग्स का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है, टू बी शोन टू हैव ह्यूमन क्वालिटी। ठीक है, एक इनएनिमेट थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी लिए हुए शो किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी बताई जाती है, वो होती है पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैं कहूं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो नेसेसिटी को मैंने क्या किया, पर्सोनिफाई किया, नेसेसिटी को मां बताया, किसका, इन्वेंशन का। ठीक है, इन्वेंशन की मां बताया, मतलब जो मदर वर्ड है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सेंटेंस में मैंने वो किसके लिए यूज कर दिया, नेसेसिटी, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं हम, एक कॉन्क्रीट है, उसके लिए यूज किया। तो मैंने नेसेसिटी को पर्सोनिफाई किया, किसको पर्सोनिफाई किया, नेसेसिटी को। ठीक है, आया समझ में आ रहा होगा आपको इजीली। तो इस तरह के